साथियों, मेष लग्न के जातक या जातिका की सबसे पॉजिटिव और सबसे नेगेटिव बात बड़े गौर से सुन लीजिए। इनकी सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जब ये रिस्क उठाने पर आ जाएं, जोखिम उठाने पर आ जाएं, तो ये बड़ी बखूबी उस जोखिम को उठाते भी हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं खुद के साहस के बलबूते। लेकिन इनका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है इनका अत्यधिक ईर्ष्यालु होना, अपने आप की तुलना किसी से भी तुरंत कर लेना और फिर कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाना। हालांकि वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर एक लग्न जो है वो प्रदर्शित करता है उस व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को, और लग्न ये भाव होता है जहां से कि किसी भी कुंडली की शुरुआत होती है, ये व्यक्ति स्वयं होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष लग्न का जो जातक या जातिका होती है, क्योंकि ये बिंदु जो है ये स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू है। आखिर उसके 5 बिंदु, यहां पर हम 5 बिंदुओं की आज चर्चा करेंगे कि 5 सबसे बड़ी खूबियां, उसकी विशेषताएं, उसकी पॉजिटिविटी क्या होती है, और ठीक इसके विपरीत मेष लग्न के जातक या जातिका की 5 सबसे बड़ी खामियां आप कह लीजिए या कमियां कह लीजिए, वो क्या होती है, और ये बाय डिफॉल्ट होती है। हालांकि वो इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है वो अपनी प्रैक्टिस, अपने व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा कर सकता है, लेकिन बेसिकली ये बने ही रहते हैं, ताउम्र बने रहते हैं। ऐसा जो है ये ज्योतिष शास्त्र और अनुभव और प्रैक्टिस के साथ में हमने पाया है, वही आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो साथियों, शुरुआत हम करेंगे पॉजिटिव से। शुरुआत पॉजिटिव से ही की जानी चाहिए। सबसे पहली और इनकी जो तारीफ की बात मैं कहूंगा वो होती है इनकी रिस्क लेने की क्षमता, इनकी जोखिम उठाने की क्षमता। आमतौर पर जब भी ये चाहे ऑफिस में है, दोस्तों के बीच में है, कहीं कोई चैलेंज जैसे आता है ना कि ये काम कौन कर सकता है, तो ये अपने आप आगे आते हैं कि मैं करूंगा ये काम। जिस बात के बारे में इनके आसपास के लोग सोच भी नहीं सकते, उसको ये करना प्रारंभ भी कर देते हैं। तो रिस्क उठाना, साहस दिखाना और उस पर खरा उतरना एक प्रकार से इनका शगल होता है, ये कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इनको इसमें से मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा कि इनकी जो रिस्क की क्षमता है वो गजब की क्षमता है। आमतौर पर ये पाई नहीं जाती है हर किसी में। अब इससे भी बढ़कर के कहें या लगभग इतना ही जो कि सफलता की गारंटी होता है मेष लग्न के जातकों के लिए, और वो होता है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। ये कोई कार्य आसानी से तो अपने हाथ में लेते नहीं, और ये अगर कोई कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं तो जब तक उसको अंजाम तक न पहुंचा दे, ये निरंतर उस कार्य को करते रहते हैं। ये सफलता की गारंटी है। बीच में सरेंडर नहीं करते, समर्पण नहीं करते, निरंतर उस कार्य में बने रहते हैं जब तक कि जीत इनको प्राप्त ना हो जाए। तो इसके लिए भी इनको जो सैल्यूट है वो बनता है। साथियों, तीसरी जो है वो है इनकी शोध, रिसर्च या खोज करने की प्रवृत्ति। ये खोजी होते हैं। ये यदि कहीं घूमने भी जाएंगे तो आमतौर पर जहां लोग पर्यटन स्थल जाते हैं कि हाँ ये प्रसिद्ध है, बस देख करके आ गए, नहीं। इनको छुपी हुई चीजें ढूंढना पसंद होता है, नए नए लोगों से ये बातचीत करना भी पसंद करते हैं, और एक खोज के बाद में अपने आप को संतुष्ट होकर के, अपने आप को साबित करके ही ये दम लेते हैं। तो ये भी एक जबरदस्त इनकी क्षमता है। साथ ही इनकी चौथी जो सबसे बड़ी खामी होती है कि ये जो इनका शत्रु होता है ना, उस शत्रु को ये जड़ से समाप्त करते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे अब इसको खत्म करना है, क्योंकि ये बैर को पाल करके रखते हैं, बड़ी आसानी से किसी को ये माफ करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि ये
प्लान्ड तरीके से षड्यंत्र रचा करके अपने शत्रु को कैसे समाप्त करना है, अगर किसी को सीखना है तो वो मेष लग्न के जातक से सीख सकता है। फिर इनकी एक और खूबी और विशेषता यह है कि भूमि से इनको बड़ा लाभ होता है। यदि ये भूमि में निवेश करते हैं, भूमि के व्यवसाय से किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो इनको उस निवेश का कई गुना रिटर्न और कई बार तो बहुत जल्दी ही मिलता अवश्य है। तो भूमि से इनको लाभ निश्चित तौर पर होता है। तो ये सारे इनकी पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब साथियों हम जानते हैं कि मेष लग्न के लिए नेगेटिव क्या क्या है, और वो भी हमने 5 ही रखी है। इनकी कमजोरियां या जिसको खामियां हम कह लेते हैं, या नेगेटिव पॉइंट्स, जो भी आप उचित समझे उसको कह सकते हैं। साथियों, मेष लग्न के लिए जो सबसे बड़ी खामी है उसकी शुरुआत होती है कि ये अपनी तुलना बहुत जल्दी कर लेते हैं। और जब भी आप अपनी तुलना किसी से करेंगे, उसकी शुरुआत कर देंगे, और तुलना ऐसे ही व्यक्ति से यदि आप करते हैं जो कि आपसे आगे है, आपसे अच्छा है, आपसे श्रेष्ठ है किसी कार्य में, तो फिर नेचुरल सी बात है कि आपको कॉम्प्लेक्स होगा, ईर्ष्या होगी। तो ये बड़ी आसानी से ईर्ष्या कर बैठते हैं। तो इनको एक परम ईर्ष्यालु यदि कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो मेष लग्न आमतौर पर एक ईर्ष्यालु लग्न होता है, लेकिन हालांकि ये इससे भी सीखता है और कुछ पॉजिटिव निकालता है, लेकिन बेसिकली ईर्ष्या जो है ये शुरुआत से ही करना प्रारंभ कर देते हैं, और अपनी तुलना से एक इनसिक्योरिटी भी कई बार इनके अंदर जो है वो आ जाती है। साथियों, दूसरा, अपने भाई और भाई जैसे ही मित्रों, जिसको कि हम परम मित्र कहते हैं, उन मित्रों के लिए ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। जान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटते। अपना नुकसान करके भी मित्रों की, भाई की मदद करते हैं, लेकिन प्रतिफल में, बदले में इनको सिवाय धोखे के, सिवाय नुकसान के, कई बार तो सिवाय गालियों के या इन लोगों से दुश्मनी के, और इनको कुछ भी नहीं मिलता है। साथियों, तीसरा मेष लग्न के लिए है, इनको जो चोट है वो बहुत लगती है। दुर्घटनाएं बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाती है, चोट लग जाती है, कट के निशान जो है वो बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये चाहे कितना ही संभल करके चलें, परंतु निरंतर इनको जो चोट है, यहां पर मैं फिजिकल बॉडी की चोट की बात कर रहा हूं, वो भी इनको लगती रहती है। साथियों, इन लोगों की जो चौथी कमजोरी होती है वो होता है इनका उतावलापन। इनसे इंतजार नहीं होता। यदि किसी ने ये कहा है इनको कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो 10 से 11 मिनट हुए नहीं, ये उसको फोन खड़खड़ाना शुरू कर देंगे कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, अभी तक आए नहीं, क्या हुआ, कहां फंस गए, कहां रह गए। तो इंतजार नहीं होता, हर चीज तुरंत चाहिए। कुछ भी खरीदना है तो बस आज ठान लिया तो अभी जाकर के ही, जब तक उसको खरीद के नहीं ले आएंगे तब तक ये सांस नहीं लेंगे। तो ये अत्यधिक उतावलापन भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। और पांचवी और बड़ी कमजोरी है इनका वाचाल होना। हालांकि इस पर ये स्वयं कंट्रोल कर सकता है, परंतु चूंकि यहां पर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं, तो इनको बोलना पसंद है, और कई बार तो जरूरत से ज्यादा बोलना पसंद है। और कई बार ये इसी जरूरत से ज्यादा बोलने के कारण स्वयं अपना ही बनता हुआ काम अपनी ही वाणी से बिगाड़ बैठते हैं। जहां पर जो चीज नहीं बोलनी है वहां पर वो बोल बैठते हैं, और फिर सामने वाला जो कि अपना कार्य कर रहा था, इनका ही शायद भला कर रहा था, तो वो फिर अब वहीं पर लगाम लगा देता है। तो साथियों, ये थे 5 खूबियां और खामियां मेष लग्न की। आगे भी ये श्रृंखला हम लोग जारी रखेंगे, तो आप यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो जरूर आप उसको देखिएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट नंदिनी मारावी इस आईडी से आया है। जय भोलेनाथ जी आपने लिखा है, तो नंदिनी जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट दत्ता महात्रे जी का है और आपने प्रणाम गुरु जी लिख भेजा है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट वंदना शर्मा जी का है, प्रणाम गुरु जी आपने लिख भेजा है, तो वंदना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।